तालियों से स्वागत करें साथियों। सभी क्रांतिकारी साथियों का दिल्ली एनएमओपीएस की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा नोट डाउन भी करके लाया हूं इनको। देखिए, जो एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, जो तीनों में जो डिफरेंस है, आई वांट टू शेयर विद यू। ओपीएस में पेंशन का भुगतान सरकारी निधि से होता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी की गाढ़ी मेहनत की कमाई से कटौती की जाती है। हमारी सरकार से यही गुहार है कि ये कटौती बंद की जाए। इसके बाद सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है यूपीएस के बारे में, उसमें पता लगा है कि जो यूपीएस का जो गणना करने का तरीका है वो ओपीएस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा थोड़ी सी क्लियरिटी जब ही हो पाएगी। तीसरा, ओपीएस में महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ा गया है। महंगाई के साथ पेंशन बढ़ती है। इसके अलावा जब कर्मचारी की आयु बढ़ती है, सभी को पता होगा कि जैसे वर्ष 80 साल की हमारी आयु हो जाती है तो 20% की बढ़ोतरी होती है, 85 के होते हैं 30% होती है, जो कि ये सारी चीजें यूपीएस में और एनपीएस में नहीं है। इसके बाद एक सबसे मेन जो मुद्दा है, ओपीएस में पेंशन के बेसिक में भी वृद्धि होती है, जबकि यूपीएस में पेंशन बढ़ोतरी नहीं है। साथियों, ओपीएस में वेतन आयोग आते ही बेसिक बढ़ता है, परंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूपीएस एनपीएस में वेतन आयोग के साथ पेंशन बढ़ने की कोई बात नहीं की गई है। ओपीएस में मिनिमम 20 वर्ष की सेवा के बाद पूरी पेंशन का प्रावधान है, अर्थात 20 साल की सेवा के बाद यदि कर्मचारी 60 वर्ष का नहीं भी है तो भी उसे पूरी पेंशन मिलेगी। लेकिन यूपीएस में 25 वर्ष की सेवा काल से पहले अनुपातित पेंशन मिलेगी, वो भी 60 वर्ष की आयु से पहले नहीं। तो हमें, अगर मान लीजिए आज मैं 52 साल का रिटायर होता हूं और मैं वीआरएस लेता हूं, तो मुझे 8 साल यूपीएस के लिए वेट करना होगा। ये जो है स्कीम 60 साल के बाद ही स्टार्ट होगी। इसके बाद साथियों, मौजूदा जानकारी के हिसाब से यूपीएस में मेडिकल सुविधा के बारे में स्पष्टता नहीं है, जबकि ओपीएस में सरकार द्वारा मेडिकल सुविधा का प्रावधान है। ओपीएस सीसीएस पेंशन रूल 1972-1996 के तहत दी जाने वाली सुरक्षित पेंशन व्यवस्था है, जबकि एनपीएस और यूपीएस शेयर बाजार पर आधारित है और इसके साथ जो हमारा पैसा है वो जोखिम है। पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस में जीपीएफ जैसी बचत योजना अटैच है। कर्मचारी अपने संपूर्ण कार्यकाल में एक निश्चित रकम जीपीएफ में जमा करवा सकता है और उस रकम पर हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो मिलता है। यह रकम अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे बच्चों की शिक्षा, शादी, मकान वगैरह के लिए, आप सभी को पता ही है। जबकि यूपीएस में जीपीएफ जैसी बचत योजना का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा साथियों, जो मेन है, पेंशन पाने के लिए वेतन बेसिक प्लस डीए का 10% अपनी तरफ से अंशदान देना पड़ता है। इन सभी बातों के ध्यान में रखते हुए हम सरकार से यही अपील करती है कि दोबारा हमें हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। तो साथियों, पर मेरे साथ मिलकर के सभी बोलेंगे, वी वांट ओपीएस, वी वांट ओपीएस, वी वांट ओपीएस। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक बीएन सिंह जी